चंदन सुकन्या योजना चला रही है, जिसके तहत राज्य सरकार 5 चंदन के वृक्ष जिसके यहाँ कन्या का जन्म होता है उसको गिफ्ट करती है। तो जब बच्ची शादी लायक होती है तो उस 5 पौधों से ही उस कन्या की अच्छी शादी हो जाती है, जो अमूमन अपने समाज में प्रचलन है, किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो अभी पिछले अक्टूबर में जब मुझे कानपुर कृषि विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया और मौका दिया मुझे पूरे उत्तर भारत में बोलने के लिए, तो वहाँ उस समय उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महासचिव जी डॉक्टर संजय सिंह जी थे जी। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात ऊपर रखेंगे और उसको जांचेंगे, अगर ये सही होती है तो हम जो कृषि नीति है उत्तर प्रदेश की उसमें लागू कराने की कोशिश करें। और यहाँ पर रही बात चंदन यहाँ जनपद जालौन की, तो यहाँ का इतिहास मिलता है पूरे बुंदेलखंड का कि 16वीं शताब्दी में जब बेला सती हुई थी तो चंदन काट के ही सती हुई थी, चंदन कटवा के, इसका आला खंड में उल्लेख मिलता है। तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ चंदन पहले नहीं हो, कुछ आक्रांत आए, कुछ लोगों का इस तरह का रहा, मुगल साम्राज्य का रहा कि उन्होंने इस क्षेत्र से चंदन को निस्त नाबूद, जिस तरह से अभी वीरप्पन ने किया वहाँ पर दक्षिण भारत में, वो कभी यहाँ चला, आज वो प्रकाश में आ गया, यहाँ का इतिहास दबा रहा। इसके लिए एक वो हैं माननीय राम त्रिपाठी जी, जो पेरिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, उनका इस जनपद के लिए बड़ा योगदान रहा और उन्होंने पूरा खंगाला, इंग्लैंड के उसमें जाकर उन्होंने वो किताबें निकलवाई जिसमें चंदन का उल्लेख मिलता है। तो बहुत पीरियड से यहाँ चंदन हो रहा है। और चंदन एक ऐसी चीज़ है कि जो भी किसान के पास जगह है, घर में है, और यहाँ जो बखरी बोलते हैं, बाड़ा बोलते हैं, उसमें लगा सकते हैं। तो 2, 4, 5, 10 पौध सब लगा सकते हैं। और जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बात सो बात, एक नाम ही बहुत होता है, कोई महंगा भी नहीं आता है। और जो आप जाएंगे बाजार से पौध लेने, वो भी यही रेट के आते हैं, 200-300 रुपए के, वो भी इसी दायरे में आता है। तो कोई कारण नहीं है। अभी एक पेड़ बिका है कर्नाटका में, 45 साल पुराना, 3 करोड़ 10 लाख का एक पेड़ 3 करोड़ 10 लाख। आपने इस पेड़ के लिए कभी कोई आए था ग्राहक? हाँ, 1-2 लोग आए, उन्होंने कहा तो हमने तो इसलिए नहीं बेचा कि ये हमारे कैंपस की शोभा है। 6 लाख रुपए इस पेड़ का लगाया उन्होंने, 6 लाख लगाया, लेकिन हमने कि भैया हम नहीं बेचेंगे। क्योंकि यहाँ कुछ लोग, कुछ किसान 500 पौधा लगाए हैं, कोई 200 लगाए, और एक नए तरीके से हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। कहीं होस्ट प्लांट लगाया है किसी किसान ने, कोई किसान बिना होस्ट प्लांट के लगा रहा है, तो उसके पौधे में वो ग्रोथ नहीं है जो होस्ट वाले में। यानी चंदन के पौधे के साथ में होस्ट प्लांट, क्योंकि एक प्रकृति में एक ऐसा पौधा यही है कि अपना भोजन स्वयं नहीं करता है। इसके लिए दूसरे पेड़ की जड़ों की जरूरत होती है, जड़ों में इसकी जड़ें बिध जाती हैं और उससे वो अपना भोजन लेता है। जिस तरह से आपने देखा होगा पेड़ों पे वो बेल नहीं चढ़ जाती है, क्या बोलते हैं उसे, अमरवेद, वो पत्तों से लेती है, ये जड़ों से लेती है। तो प्रकृति का एक अनूठा एक विहार है। और इसका रेट 28 लाख रुपए पर लीटर है। 16,000 किलो के हिसाब से इसकी लकड़ी का मूल्य है। 4,000 रुपए इसका बीज जाता है। मतलब वहाँ जो मुझे सिखाया गया वो पूर्णतया सिखा दिया है। अब हम लोगों का काम है कि हम उस जागरूकता बढ़ाएं, लोग बाग इस तरफ आएँ और अपनी मानवीय हालत को सुधारें। और किसान की जो कल्पना थी दीनहीन की, वो उठ के एक समाज में उसे प्रतिष्ठा बढ़े, उसकी मान सम्मान बढ़े, आमदनी बढ़े। उसके ही लिए हम लोगों ने इस चंदन के साथ पंचस्तरी खेती जो शिवशंकर जी कर रहे हैं कुकर गाँव में, पंचस्तरी खेती करे और घर में रखे गाय, स्वस्थ रहे, लागत घटे और आमदनी बढ़ जाए। इस पे हमारा किसान क्लब, हमारे जो ग्रुप में जो प्रगतिशील किसान हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और लागत कैसे बढ़े। यदि एक किसान 100 पौधा लगा लेता है तो कितने वर्ष में अनुमानित उसकी आय, मान लीजिए एक पौधा 20-25 वर्ष में अनुमानित आय उसकी कितनी हो जाएगी? आज देखिए ये बाजार के ऊपर चंदन के तेल से
कैंसर की दवाई बन रही हैं, हाँ। सौंदर्य प्रसाधन में जा रहा है और बहुत सी चीज़ों में उपयोग हो रहा है। जितनी हिंदुस्तान में मांग है उसके सापेक्ष में उसकी आपूर्ति नहीं है। जी। अपने यहाँ से हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से चंदन आयात हो रहा है। तो आने वाले भविष्य में मार्केट के ऊपर है, लेकिन एक पौधा कम से कम 7-8 लाख रुपए का बिकेगा और आप उसी से आप अनुमान लगा लीजिए एक आदमी पूरे जीवन भर जितनी नौकरी में कमाएगा उतना 100 पौधा में कमा लेगा। सही बात। और उसका वातावरण शुद्ध होगा, अच्छा लगेगा और हर तरीके से प्रकृति का संवर्धन होगा और प्रदूषण कम होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी जी। और किसान भाइयों, जैसा कि आपको बताया, ये सब यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है और आपने कर्नाटका से चंदन के बारे में पूरा ट्रेनिंग भी लिया हुआ है और यहाँ हजारों पौधे पहले से लगे हुए हैं और भी हम लोग मार्केट में देखते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी जानकारी मिलती है कि चंदन का पौधा काफ़ी महंगा बिकता है। तो ये एक अच्छा विकल्प है। आपके मन में जो डर था ये पौधा लगेगा या नहीं लगेगा, वो डर अपने मन से आप निकाल दीजिए। ये पौधा सभी जगह सर्वाइव करेगा और बहुत अच्छी आमदनी आप इस चंदन से ले सकते हैं। तो यही हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग चंदन अवश्य लगाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। सभी